जय द्वारकाधीश एवरीवन। मार्केट में हर कोई नए नए कॉन्सेप्ट के पीछे, नई नई लिक्विडिटी के पीछे, की लेवल के पीछे, उन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा है। उनके एसएल हंटिंग हो रहे हैं, विन रेट अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, सेटअप लिक्विडेट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वो सारे लोग भाग रहे हैं कहीं ना कहीं प्राइस के पीछे, की लेवल के पीछे, कंसेप्ट के पीछे। पर जो टाइम का लॉजिक है, हिडन लॉजिक है, उन लोगों को पता ही नहीं है। जब तक आपका टाइम एंड प्राइस का अलाइनमेंट नहीं होगा, आपके एसएल हंटिंग होने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट लिक्विडेट होने वाले हैं। और मार्केट का जो हिडन ट्रूथ है, एल्गोरिदम का हिडन ट्रूथ है, वो है टाइम एंड प्राइस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मार्केट रैंडम वर्क कर रही है तो आप कहीं ना कहीं वहां पे गलत हो। मार्केट कभी भी रैंडम वर्क नहीं करती, वो टाइम एंड प्राइस के अलाइनमेंट के साथ वर्क करती है। और इसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर हम इन डिटेल में आप यहाँ पे चीजों को देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब यहाँ पे हम दिल्ली पे टाइम जोन पे आ जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या चीज देखने को मिली? दिल्ली का की लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिला। क्या मिला? दिल्ली का ओपन क्लोज की लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिला था। अब जब हम H4 में जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे देखते हैं उसी की लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और एक अच्छा खासा बुलिश मूव दिया। तकरीबन 1,500 से भी ज्यादा पॉइंट्स हमें हमें मिले। तो वहां उसका लॉजिक क्या था? क्या के लेवल पावरफुल था, या प्राइस पावरफुल थी, या टाइम पावरफुल था? जी हाँ दोस्तों, वहां पे तीन चीजों ने काम किया था। ये जो की लेवल था वो दिल्ली का की लेवल था, जो टाइमिंग था वो न्यूयॉर्क सेशन का और H4 का टाइमिंग था। दैट्स वाई जब दोनों चीज कंबाइन हुई तो हमें पता चल गया कि जो प्राइस डिलीवरी अब नेक्स्ट मूव आने वाला है वो एल्गोरिदम बेस्ड होगा। कभी भी मार्केट के अंदर जो मूव्स आते हैं वो रैंडम मूव्स नहीं रहते, वो प्री प्लानेड रहते हैं। एक्सपेक्ट कुछ चीजें, जैसे कि कुछ वॉर्स हो गई, कुछ बड़ी इवेंट्स हो गई, उन चीजों को छोड़ के नहीं। तो मार्केट परफेक्टली एल्गोरिदम बेस्ड ही ड्राइव करता है। यहाँ पे एक एक डेसिबल प्राइस पॉइंट्स की वैल्यूज है, वो रैंडमली 100 पीप या 200 पीप ऊपर नहीं जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब टाइम एंड प्राइस का अलाइनमेंट होता है तभी एक अच्छा खासा रिवर्सल पॉइंट या कंटिन्यूशन मोमेंटम देखने मिलता है। और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है तो वो टाइम एंड एल्गो बेस ही होता है। आप यहाँ पे देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ 5 बजे की H4 की कैंडल ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने को देखने को मिला न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो टाइम एंड प्राइस का मैंने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करके रखा है वही डायग्राम आपको यहाँ पे प्ले हुआ देखने को मिला। और ये चीजें हर रोज वर्क करती हैं, ऐसा नहीं एक दिन वर्क करती। ये चीजें हर रोज एल्गोरिदम बेस्ड आपको वहां पे चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी आप जब देखोगे तो ये देखो, जो रिवर्सल मूव आया था वो कब था? 9 बजे को था। यहाँ पे आप देखोगे तो जो डिलीवरी भी मिली थी वो कौन सी मिली थी? 17, यानी 5 बजे की कैंडल एशिया के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिली थी और एशिया के अंदर ही डिलीवरी हुई थी प्राइस। तो जब भी रिवर्सल पॉइंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है, वो सारे पॉइंट टाइम एंड प्राइस की अलाइनमेंट के साथ होते हैं। अब पूरा दिन वेट करके कोई मतलब नहीं, आपको डिकोड करना है टाइम और प्राइस का अलाइनमेंट कि पर्टिकुलर कौन से सेशन हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है, उन चीजों पे काम करना है। सपोज यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट भी ट्रेड करते हो, आपको वैसे पता चल गया कि भाई यहाँ पे मुझे टाइम बेस्ड, यहाँ पे मुझे डिलीवरी मिली है, तो आप यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड करोगे फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन ट्रेड की फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपने MSNR ट्रेड किया, QM से सेल किया, फिर भी आपकी विन रेट वहां पे बढ़ेगी, वहां पे आपका ट्रेड जो है अच्छे से चलेगा वहां पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वहां पे SMC ICT जो मर्जी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, आपका सारा कॉन्सेप्ट वहां पे वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे जो भी एंट्रीज ली है टाइम और प्राइस के बेस पे ली है। और शेयर मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स के अंदर आए हो तो ये बेस है। क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीज एक बेसिक है। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो आप जो मर्जी कंसेप्ट सीख लो, पिन पॉइंट एंट्री सीख लो, सारी चीजें कचरा है, सारी चीजें जीरो है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आपका ICT, SMC सारी चीज एक्यूरेट वर्क करेंगी। आपके की लेवल, आपके फीप, स्टैंडर्ड डेविएशन, AOX, जो मर्जी आप कंसेप्ट यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे टाइम बेस्ड डिलीवरी मिली थी। उसके बाद हम इस प्राइस को हम डिकोड करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा।
पहले मैं बता दूं कि प्राइस क्या होता है। तो प्राइस हमारी होती है की लेवल्स, लिक्विडिटी, एफवीजीज, वो सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं प्राइस को। तो टाइम क्या होता है, तो टाइम होता है हमारी जो नई ओपनिंग्स है, वीक ओपनिंग हो गई, न्यू मंथ ओपनिंग हो गई, सेशंस ओपनिंग हो गई, कैंडल ओपनिंग हो गई, वो हमें टाइम रिप्रेजेंट करती हैं। उस टाइम पे जो डिलीवरी मिलती है, उस टाइम पे जो मोमेंट मिलता है, वो कहीं ना कहीं एक क्वार्टर को, कहीं ना कहीं एक सेशन को, कहीं ना कहीं एक मंथ, एक वीक, एक डे को, एक इंट्राडे प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता है। इतना डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं। आपको क्या करना है कि ओनली आपके की लेवल फाइंड करने, उस की लेवल पे आपको कोई सेशन या नई कैंडल की ओपनिंग मिल रही, बस उतनी चीजों पे काम करो, आपके जो रिजल्ट है एक्यूरेसी बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम चीजों को थोड़ा डिको, कल की जो डिलीवरी आई थी फ्राइडे को, उसको हम थोड़ी डिकोड करते हैं। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हुआ था, जो 5 बजे की कैंडल ने 1 बजे की कैंडल का लो यहाँ पे पर्ज कर लिया था। क्या किया था, ये पर्ज किया था। तो ये क्या होगा, एक टाइम बेस्ड लिक्विडिटी हंट हुआ। ये क्या हुआ, एक टाइम बेस्ड लिक्विडिटी हंट हुआ। वो कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही हम H1 पे आते हैं, तो H1 के अंदर हमें कौन सा की लेवल मिलता है, ओपन क्लोज। इस ओपन क्लोज की लेवल पे हम जब चीजों को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देखो तो लंदन सेशन का जो लो था, उसको लिक्विडेट कर दिया गया था, उस लो को हंट कर दिया गया था। और वहां पे किसने किया था, 5 बजे की कैंडल ने किया था। उसके बाद हमारा कौन सा सेशन ओपनिंग था, न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग था। और यहाँ पे आप जब देखोगे प्रोफाइलिंग, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक बुलिश मूव मिल गया था, और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल गया था। यहाँ पे ये हमारा कौन सा ट्रेड था कि भाई यहाँ पे एक्सट्रीम पीओआई, जो भी पीओआई है, वहां पे मार्केट आएगा और वहां से हमें एक मोमेंटम देगा। तो ऐसे हम चीजों को डिकोड कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें यहाँ पे प्राइस मिली, आप देखो लंदन सेशन का लो हंट कर दिया। यहाँ पे हमें नेक्स्ट कौन सा सेशन हुआ, ओपन हुआ हमारा, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ। हम यहाँ को थोड़ा क्लियर करके आपको चीजों को समझाता हूँ। यहाँ पे देखो लंदन सेशन का लो हंट हो गया था। लो हंट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, की लेवल को रिस्पेक्ट दिया। किसको दिया, की लेवल को रिस्पेक्ट दिया, की लेवल को रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद क्या मिला, एक मोमेंटम मिला हमें, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला। उस स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो पहला हमारा की लेवल था, जो ये वाले जोन का, इस वाले स्ट्रक्चर का 5 मिनट का, उसको कौन किसने रिस्पेक्ट दिया, न्यूयॉर्क सेशन ने। न्यूयॉर्क सेशन ने लो बनाया और हमें एक मोमेंटम ट्रेड मिला। और लोग बोल रहे थे कि भाई ये बहुत ही रैंडम ट्रेड मिल गया, ब्लास्ट हो गया, पर ये रैंडम चीजें नहीं है, ये एल्गोरिदम बेस्ड डिलीवरी मिल रही है। दैट्स वाई इतनी क्लियर है। आप यहाँ पे कोई भी मर्जी कॉन्सेप्ट को यूज कर लो, या आप यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी यूज कर लोगे, फिर भी आप भाई आपको पता चल जाएगा। नहीं, अगर आपको टाइम, प्राइस और सेशन पता है, तो भाई आपने क्या, ट्रेंड लाइन आपने मार्क कर ली, ये ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेंड लाइन आपकी हो गई। अगर आपने एमएसएस मार्क कर लिया, फिर भी आपका वर्क हो गया। अगर मैं तो यहाँ पे आपको बोलूंगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन भी लगाते हो ना, और उसका भी टाइम और प्राइस के साथ की लेवल मैच कर रहा है, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहे, ये हमारी हो गई मिडनाइट ओपनिंग। इस मिडनाइट ओपनिंग पे हम जब भी लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ है मेरा, स्टैंडर्ड डेविएशन या यहाँ गई। यहाँ पे हमारा देखो 3 एंड 3.5 का रिवर्सल जोन मिल गया। तो यहाँ पे हमें वो रिवर्सल जोन क्यों मिला, मिडनाइट का रिवर्सल जोन हमें वहां पे क्यों मिला, उसका रीजन ये था कि वहां पे हमारा की लेवल था, रैंडम कोई 2.5 से लेगा, यहाँ रिजेक्शन मिलेगा, फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे उसने टाइम, प्राइस, की लेवल का अलाइनमेंट वहां पे नहीं देखा। अगर आप वहां पे एमएसएस पे काम कर रहे हो, ब्रेकआउट पे काम कर रहे हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, फिर भी आपकी चीजें काम करेगी। अगर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिया होता, फिर भी आप पूरा ट्रेड कैप्चर कर पाते।
पर आपने कहीं यहाँ पे रैंडमली ट्रेड लिया होता, यहाँ रैंडमली ट्रेड लिया होता, तो आपके एसएल हंटिंग होने थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम और प्राइस का अलाइनमेंट नहीं है। अगर आप वहाँ पे हमारा सीआरटी फिब लगा के भी देखते तो भी आपको रिजल्ट मिलते। तो ये था एक बेस लेक्चर था। इसके बाद हम सीरीज को और डेप्थ में ले जाएंगे। तो पहले मैं बोलूँगा कि आप कोई भी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो तो उसको भाई टाइम और प्राइस के साथ देखो कि भाई वहाँ पे प्राइस और टाइम आपको क्या बोल रहे हैं, किसके साथ देखना है? प्राइस। अगर आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, आपके की लेवल फेल हो रहे हैं, तो आपको देखना कि यार वो मेरे की लेवल है वो क्या प्राइस की वजह से फेल हो रहे हैं या टाइम की वजह से फेल हो रहे हैं। प्राइस की वजह से कि मीन्स की लेवल आपके गलत हैं, वहाँ कोई लिक्विडिटी है, वहाँ कोई एफवीजीज है, तो वो सारे कहीं ना कहीं प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम, टाइम कौन रिप्रेजेंट करता है? न्यू वीक ओपनिंग, न्यू डे ओपनिंग, सेशंस ओपनिंग, न्यू कैंडल ओपनिंग, वो सारी चीज टाइम को अलाइनमेंट करती हैं। अब जब आप लोगों ने इन दोनों चीजों को मास्टर कर लिया, इन दोनों चीजों को समझ लिया, आपके लिए पूरा मार्केट आपके हाथ में है। पूरा मार्केट आपके हाथ में है भाई, क्योंकि पूरा एल्गोरिदम टाइम और प्राइस के साथ चलता है। अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो कमेंट में आपके जितने भी डाउट्स हैं इन टॉपिक्स के लगते हुए कमेंट कर दीजिए। मैं आने वाली नेक्स्ट सीरीज लेने वाला हूँ। ये पूरा एक बेस था टाइम और प्राइस का कि हमें कंसेप्ट का बेसिक क्लियर होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हो कि काफ़ी लोग सिखाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो गलत नहीं होते, पर ये जो बेस है, जो बेसिक है कि हमें टाइम और प्राइस को साथ लेके कोई कंसेप्ट को सीखना है, कैसे कंसेप्ट सीखना चालू करना है, वो क्लियर होना चाहिए। प्राइस ही हमें डायरेक्शन, की लेवल, सारी चीज बताती है। टाइम ही हमें वहां पे एंट्री दिखाती है क्या करना है क्या नहीं करना। एक और चीज कि मेरी मेंटोरशिप अभी चालू है। बैच 1 हमारी चालू हो गई है, बैच 2 भी अभी नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगी। अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा हो जिसको सीखना है तो भाई मैं डिस्कॉर्ड पे जाए, टिक इन ओपन कर दे और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और नीचे एक गूगल फॉर्म भी दिया है, और गूगल फॉर्म भर के भी आप मेंटरशिप में कनेक्ट हो सके, क्योंकि टाइम यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड है, हमें जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि आपको जो भी कंसेप्ट आप नेक्स्ट टाइम सीखो तो टाइम एंड प्राइस को अलाइनमेंट करके आप चाहे ब्रेकआउट की ट्रेंड लाइन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिर कोई भी कंसेप्ट सीखो, उन सारी चीज़ों को समझ के ही सीखो, उन सारे बेस को क्लियर करो, फिर जो मर्जी आप कंसेप्ट यूज कर लो, सारे कंसेप्ट आपके लिए वर्क करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।